अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। इन दोनों रियासत तेलंगाना की पूरी सियासत तारीखी मूसी नदी के इर्द गिर्द हो रही है। जब से रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मूसी ब्यूटिफिकेशन मुहिम का आगाज करते हुए हाइड्रा बनाया और हाइड्रा की इन्हतामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तब से रियासत में सियासी हंगामा भी मच गया है। आज बात करेंगे मूसी नदी की तारीख की और आखिर ऐसा क्या है मूसी नदी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में जो हुकूमत हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान मरकूज कर रही है। గండిపేట హిమాయత్ సాగర్ ప్రాంతం నుంచి గేట్లెత్తితే నీళ్లు నల్లగొండ వరకు ఒక స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఉండాలని, మూసీని అభివృద్ధి చేయాలని, పెద్ద ఎత్తున మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి కోసం, మూసీ పరివాహక అభివృద్ధి కోసం 5 ఏళ్లలో 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి తొందరలోనే పనులు ప్రారంభించబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో ఇవాళ మనం ప్రకటించుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ నగరం అభివృద్ధి చెందినప్పుడే, ఈ నగరంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడినప్పుడే, ఈ నగరంలో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్లకు విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించినప్పుడే మన నగరం విశ్వనగరంగా మారుతుంది. तारीखी मूसी नदी के अतराफ बसा हैदराबाद शहर, जो अब पुराना शहर के नाम से जाना जाता है, इसकी इब्तिदा विकाराबाद के अनंतगिरी हिल से होती है, जो नलगुंडा जिले में कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। ये मूसी नदी ही है जो हैदराबाद को पुराने और नए शहर के दरमियान वाक़ है। पुराने शहर से नए शहर और नए शहर से पुराने शहर को अलग करने वाली इस मूसी नदी में साल 1908 में तुग़यानी ने हज़ारों जिंदगियां छीन ली थी। हालांकि इस सैलाब व तुग़यानी के बाद ही हैदराबाद के नए शहर की तरक्की का जदीद दौर आया। 1908 में आए तबाहकुन सैलाब के एक साल बाद 1 नवंबर 1909 अब्दुल्ला अहमद बिन महफूज ने सैलाब की तबाही को रोकने के लिए शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने की सिफारिशात पर मुबनी एक रिपोर्ट साबिक़ निज़ाम को पेश की थी। हिस्टोरियन के मुताबिक 1900 की दहाई में मूसी नदी काफ़ी नीचे से बहती थी। तबाहकुन सैलाब के बाद उस वक्त की हुकूमत को एहसास हुआ कि अगर ऐसी कुदरती आफत दोबारा आती है तो फिर तबाही होगी। उन्होंने दोनों तरफ बने बांध को ऊंचा कर दिया और शहर के कुछ कमज़ोर दरवाज़ों को हटा दिया। मिसाल के तौर पर अफजलगंज पुल के दोनों तरफ 2 दरवाजे थे ताकि लोग शहर में दाखिल हो सकें। सैलाब ने एक दरवाज़ा बहा दिया और जब उन्होंने पुल की तामीर की और उसका नाम बदलकर नया पुल रखा तो फिर दूसरा दरवाज़ा भी हटा दिया गया। उस वक्त के छठे निज़ाम मीर महबूब अली खान ने शहर हैदराबाद को सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करने के लिए मारूफ इंजीनियर सर विश्वेश्वरैया की खिदमत हासिल की। उन्होंने मूसी और ईसा के सैलाब के पानी को कंट्रोल करने के लिए 2 डैम की सिफारिश की थी जो आज भी मौजूद हैं, जिन्हें हम उस्मान सागर और हिमायत सागर के नाम से जानते हैं। इन डैम्स के सबब मूसी के सैलाब को रोका गया और साथ ही शहर हैदराबाद की आवाम के लिए पीने के पानी के बड़े ज़ख़ायर वजूद में आए। हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि 1960 के बाद चीज़ें बदल गई। IDPL, HMT, ECIL से लेकर BHEL और BDL तक बहुत से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs सामने आए। इसमें कोई शक नहीं कि इससे इकनॉमी को बहुत मदद मिले। 1985 तक हैदराबाद दुनिया का फार्मा कैपिटल बन गया था और बड़ी तादाद में दवाइयों की तैयारी यहाँ होने लगी थी। लेकिन इन तमाम इंडस्ट्रीज़ ने अपना वेस्टेज हुसैन सागर और फिर मूसी नदी में डालना शुरू कर दिया, जिससे घरेलू सीवरेज और केमिकल का इखराज होने लगा। बहरहाल वक्त के साथ साथ मूसी नदी का दायरा कम होता गया, इस पर कब्जे बढ़ते गए और अब मूसी नदी एक गंदे नहर में तब्दील हो चुकी है। इतना ही नहीं, नदी के बेशतर एरियाज पर कॉलोनियाँ भी बन चुकी हैं, इंक्रोचमेंट हो चुके हैं। साबिक़ में KCR हुकूमत ने भी मूसी नदी को दोबारा जिंदा करने के बारे में सोचा था। इस जानिब कदम भी उठाए जाने की बात की गई, लेकिन कोशिश नहीं की। अब तेलंगाना के इख्तिदार पर पहली मरतबा काबिज़ हुई कांग्रेस हुकूमत के CM रेवंत रेड्डी ने मूसी नदी को दोबारा आबाद करने का बीड़ा उठाया और इस जानिब ठोस इक़दामात कर रही है। इसी के तहत मूसी नदी समेत दिगर झीलों और तालाबों के FTL एरिया में बनाए गए घरों को तोड़ा जा रहा है और शहर में हंगामा मचा हुआ है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रेवंत रेड्डी न सिर्फ मूसी नदी की खूबसूरती दोबारा वापस लाना चाहते हैं, बल्कि वो इसके अतराफ एक फाइनेंशियल स्टेट भी खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बड़े मंसूबे बनाए गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ बीआरएस और बीजेपी का कहना है कि मूसी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट दरअसल एक बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन शायद इससे रेवंत रेड्डी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिशन के शदीद दबाव के दरमियान और इल्जामात के दरमियान भी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। हुकूमत ने भी जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें डबल बेडरूम मकानात बनाकर देने का दावा किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर हाइड्रा की कार्रवाइयों से जाहिर होता है कि लोगों में इसको लेकर गुस्सा है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मूसी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट दरअसल बीआरएस दौरे हुकूमत में ही बनाया गया था। 2021 में बीआरएस हुकूमत ने मूसी पर मीटिंगें की और मूसी से 50 मीटर दूर एक बफर जोन तय किया। बीआरएस के दौरे इख्तिदार में ही मूसी के बॉर्डर तय किए गए। हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों के कलेक्टरों को मास्टर प्लान बनाने का, उनसे पूरा करने का हुक्म भी जारी किया गया। बहरहाल अब कांग्रेस हुकूमत इस बात से नाराज है कि बीआरएस लीडर्स इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस लीडरान का कहना है कि किसी भी अपोजिशन पार्टी के लिए इंक्रोचमेंट का बचाव करना ठीक नहीं। मूसी नदी पर बीआरएस की जानिब से तय किए गए बफर जोन पर ही कार्रवाई की जाएगी। రాహుల్ గాంధీ వచ్చి అన్నాడు ఇక్కడికి, కాళేశ్వరం ఏటీఎం అన్నాడు, కేసీఆర్ కు బీఆర్ఎస్ కు ఏటీఎం అన్నాడు. మరి మూసీ ప్రాజెక్ట్ ఏంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి? 1,50,000 కోట్లు అంటే భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణం కాదా ఇది? నమామి గంగేకి 40,000 కోట్లు. ఇంకా మీకు చెప్పాలి, ఇంకా ఉన్నాయి వేరే ప్రాజెక్టులు కూడా తెప్పించిన. ఇగో ఇది సాబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్. సాబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్కి మొత్తం ఖర్చు అది 38.5 కిలోమీటర్ సాబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్. దానికైనా మొత్తం ఖర్చు 7,005 కోట్లు, ఇప్పటికీ 7,050 కోట్లు. ఇంకా కొద్దిగా పని మిగిలిందట. 2005లో చాలా అయింది, ఇంకా నడుస్తున్నది. దాని తర్వాత యమునా రివర్ ప్రాజెక్ట్ 22 కిలోమీటర్లు ఢిల్లీ పక్కకు. ఇక దాని ఖర్చు 1000 కోట్లు, ఇంకా నడుస్తుంది అది కూడా. ఇక దానికంటే ముఖ్యమైనది మీకు కావాల్సింది ఇక గంగా. ఇప్పుడే చెప్పిన నేను మీకు, ఇప్పటికీ ఖర్చు అయింది నమామి గంగేలో 20,000 కోట్లు, ఇంకా 20,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అనేది వాళ్ళ అంచనా. థేమ్స్ నది కూడా ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నాడో అది కూడా మొత్తం ఖర్చు పెట్టింది వాళ్ళు దాదాపు 40,000 చిల్లర కోట్లు. మరి నేను అడిగేది ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇంతకంటే అన్నిటికంటే అద్భుతాన్ని ఏదో నేను ఆవిష్కరిస్తా అంటే దీని మీద వచ్చే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, రాష్ట్ర ప్రజలకు కొనగూరే ప్రయోజనం ఎంత, లాభం ఎంత, ఎవరి కోసం చేపడుతున్నాం మూసి చెప్పమని కోరుతా ఉన్నాను. बहरहाल आज अगर मीर महबूब अली खान हैदराबाद दक्कन के छठे निज़ाम जिंदा होते तो मूसी नदी का हाल देखकर ज़रूर अफसरदा होते। माहिरीन का मानना है कि अगर हुकूमत वाकई में मूसी ब्यूटिफिकेशन और पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए संजीदा है तो इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए मजबूत कदम ऐसा उठाए जिससे अवामी रुकावट पैदा ना हो, जिसे नुकसान हो रहा है उनकी मुकम्मल भरपाई हो। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर मूसी नदी के ब्यूटिफिकेशन का ये प्रोजेक्ट सही मानों में अमल में आता है तो ये नदी लंदन और सिंगापुर की नदियों की तरह शहर हैदराबाद की एक खूबसूरत पहचान बन जाएगी। इस एपिसोड पर आप अपनी एडवाइस हमें कमेंट करके ज़रूर दें। तो मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए आपके होस्ट खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बीपीएन चैनल।